हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टायर ऑटोमोटिव इंडिया। आज की जो वीडियो बन रही है ये बन रही है ऑटोमेटिक कार्स के ऊपर। तो ये वीडियो कोई कंपैरिजन नहीं है, सबसे पहली बात अपने ऑटोमेटिक कार्स और मैनुअल कार के बीच में। और सेकंड, कोई उन गाड़ीज़ का रिव्यूज़ नहीं है। ये एक आपकी कह सकते हैं कि एक पब्लिक अवेयरनेस वीडियो है, जो लोग भी ऑटोमेटिक कार्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम मैनुअल कार्स, या फिर जो नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं ऑटोमेटिक कार्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने मैनुअल गाड़ी के ऊपर ही कार चलानी सीखी होगी, मतलब गियर वाली गाड़ी है उसके ऊपर आपने गाड़ी चलानी सीखी होगी, और आप लोग कई सालों से चला रहे होंगे। लेकिन अब ट्रैफिक या अलग अलग कंडीशंस या फिर कहते हैं ईज़ ऑफ ड्राइवेबिलिटी के लिए आप लोग कन्वर्ट कर रहे होंगे आप लोग अपने ऑटोमेटिक कार्स की तरफ। तो देखिए, उसके अंदर आपको एक ध्यान रखने की बात है बहुत ज़रूरी। ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट है जो लोग पहले से गाड़ी चला रहे हैं, जिनको आती है। तो जब भी आप ऑटोमेटिक कार आप ड्राइव करते हैं तो थोड़ा बहुत उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, या फिर थोड़ा कहता है कि एक खाली लोकेशन पे, जैसे आप नई गाड़ी सीख रहे होते हैं, वहाँ पे इनको कुछ टाइम चलाइए। कार जहाँ भी आप पार्क करते हैं या फिर पार्किंग से आप निकालते हैं, वहाँ भी थोड़ा आप इसको कुछ दिन चलाइए। या फिर अगर हो सके तो आप नई गाड़ी अगर ख़रीदने जा रहे हैं, तो खासकर नई गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं, तो किसी को जो पहले से ड्राइव कर रहा हो, या फिर आप कंपनी बोल दिया ड्राइवर के लिए, तो वो आपको ड्राइवर अरेंज करा देंगे। अगर आप नई कार खरीद रहे हैं ऑटोमेटिक मैनुअल से, तो आप ले जाइए। होता क्या है कि जो हमारी रिफ्लेक्सेस होती हैं, जो भी मैनुअल कार चलाते हैं, उनका जो लेफ़्ट लेग होता है वो क्लच प्रेस करने के लिए एक तरह से आपके माइंड में सेट ही होता है। तो बहुत ज़्यादा आजकल एक्सीडेंट के केसेस आ गए हैं, जो कि शिफ्ट आउट कर रहे हैं, ये लोग ब्रेक दबा देते हैं। होता क्या है कि जब आप अपने लेफ़्ट लेग से ब्रेकिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर आपको एक्सपीरियंस या नहीं है, तो कार आपकी डेड स्टॉप होगी, मतलब डेड ब्रेक दबती है। काफ़ी लोगों ने आपने एक्सपीरियंस कर रखा होगा, जिन्होंने नहीं कर रहा है तो उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आप गलती से, जैसे आप गाड़ी रोक रहे हैं, तो जैसे क्लच को दबाने के लिए आप अपना पैर प्रेस करेंगे, तो आप ब्रेक को प्रेस कर देंगे, और जो आपकी कार है एकदम डेड ब्रेक लगेगी, कार वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो आपके पीछे से व्हीकल्स आ रहे हैं, उनसे आपका रेयर कोलिजन्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब बात आती है जिन्होंने गाड़ी नहीं सीखी है। तो जिन्होंने नहीं सीखी है, इनके साथ सबसे बड़ा इशू आता है कि जब ये गाड़ी, जैसे नई गाड़ी खरीदने का, तो आपने देखा शोरूमों से निकलते ही एकदम बार बार एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं, घर पे लाते टाइम, पार्क करते टाइम एक्सीडेंट्स हुए जा रहे हैं, मार्केट्स के अंदर एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं। उन सब की वजह यही है कि नई नई आपने गाड़ी सीखी ऑटोमेटिक के ऊपर, और ऑटोमेटिक के ऊपर अगर आप स्पीड को दबाते हैं, तो आपकी कार है कि ज़ीरो से लेके जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है, वो ड्राइव मोड के अंदर है, तो वो कार अपनी ले सकती है। जैसे नॉर्मल जो मैनुअल कार होती है, उसके अंदर तो आपका क्या गियर्स होते हैं, तो गाड़ी में आप स्पीड ऊपर नीचे आप करोगे तो वो बंद हो जाएगी झटका मार के। लेकिन ऑटोमेटिक कार्स में ऐसा नहीं होता है, आपकी कार आगे को मूव फॉरवर्ड करती ही जाएगी। सेम होता है कि पार्किंग के टाइम पे भी वो ब्रेकिंग और स्पीड के अंदर जो करते हैं, थोड़ा बहुत भी उसमें ऊपर नीचे हो जाए, तो इसके अंदर एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। आजकल पूरा का पूरा आपका इंटरनेट और सोशल मीडिया भरा पड़ा है एक्सीडेंट्स के ऊपर। और इन केसेस में जितनों भी आप देखेंगे कि जो ऑटोमेटिक कार्स हैं, उसके अंदर जो एक्सीडेंट्स कह सकते हैं कि आपके हुए हैं, उनके अंदर केस यही रहा है, या तो डेड ब्रेकिंग का रहा है। ये तो खैर बहुत कम है, मतलब आप मान के चलिए 100 में से 2 केस ऐसे होते हैं। लेकिन जो 98 केसेस आपके बचते हैं, वो इसीलिए आपके होते हैं कि ऑटोमेटिक कार्स ड्राइव करने की उनको आदत और एक्सपीरियंस नहीं है। इस वजह से उनको पता नहीं चलता है कितनी स्पीड दबानी है, कब आपने ब्रेक का यूज़ करना है। ऑटोमेटिक कार्स के अंदर जैसा आप लोगों को पता है कि जब आप ब्रेक से पैर उठाएंगे, तो आपकी कार चलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में आप चलाते हैं, आप क्लच छोड़ते हैं, तो गाड़ी हल्की हल्की स्पीड पकड़ लेती है। बिल्कुल सेम सिनेरियो होता है ऑटोमेटिक कार्स के साथ भी। इसलिए उनको ज़्यादातर ट्रैफिक वाले सिटीज़ के अंदर प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको स्पीड दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ब्रेक से अपना पैर उठाएं और आपकी कार रोल होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये एक पब्लिक अवेयरनेस वीडियो है। चाहे मैनुअल से शिफ्ट कर रहे हो या आपने नई गाड़ी खरीदी हो, अगर आप लोग जा रहे हैं ऑटोमेटिक कार्स के अंदर, तो बहुत ध्यान रखिए, पहले कुछ दिन चलाइए, इन बातों का ध्यान रखिए और अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, खास करके आपकी पार्किंग की मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो आते हैं पार्किंग में होते हैं। तो एक बार अगर आपने उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप एक्सीडेंट करेंगे। और ऑटोमेटिक कार्स में जो एक्सीडेंट होता है वो भी अच्छा खासा आपका काफ़ी डेंजरस रहता है। कोई ये नहीं है कि हल्का फुल्का। मैनुअल कार्स के अंदर आप देखते हैं कि थोड़ी बहुत गाड़ी ठुक गई या कुछ हो गई। ऑटोमेटिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्पीड को आप दबाते ही रहते हैं जब तक अभी गाड़ी बंद नहीं हो जाती है, और काफ़ी लेट हो जाते हैं इस केस के अंदर। तो इसलिए काफ़ी ध्यान रखिए। तो बस यही आप लोगों को बताना था। इसलिए इसके अलावा कोई आपके क्वेश्चंस हैं या कोई आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप वो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।